हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। सब ब्लैक एडम मूवी आई थी डीसी के अंदर, तो सबके दिमाग में खाली एक ही सवाल आया था, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के अगर फाइट होगी तो कौन जीतने वाला है। और ब्लैक एडम के एंड क्रेडिट सीन के अंदर में दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम को बीट करने के लिए सुपरमैन को भेजती है वहाँ की सरकार। लेकिन अभी जो सवाल है डीसी के फैंस के लिए सवाल ही बन के रह जाएगा, क्योंकि अब डीसी जो है रिबूट होने जा रहा है और ब्लैक एडम तो अब उसका फ्यूचर खतरे में, क्योंकि वो फ्लॉप हो गई थी। और सुपरमैन को भी चेंज कर दिया गया, जिससे इन दोनों की फाइट तो होने से रही है अभी, जिससे डीसी के फैंस को अभी ये नहीं पता लग पाएगा कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, उनके कॉमिक बेसिस कंपैरिजन करूंगा और मूवी के बेसिस पे भी कंपैरिजन करूंगा कि इन दोनों की अगर फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है। तो अगर आपको भी जानना है कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन में कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम के रियल नेम से। तो उसके ब्लैक एडम का रियल नेम होता है टेथ एडम, और इसे पावर जो 6 इजिप्शियन गॉड से मिलती है, जिनका नाम शज़ैम होता है। अब जो शज़ैम है ये एक वर्ड बना है सारे 6 गॉड्स के फर्स्ट लेटर से मिलके, जैसे कि इसको इजिप्शियन गॉड शू से स्टैमिना मिला है, हर्षप गॉड से स्ट्रेंथ मिली है, एमन गॉड से पावर मिली है, और जेहोती गॉड से विजडम, एनपू गॉड से स्पीड मिली है, और मैंथू गॉड से करेज मिला है। तो ये 6 गॉड थे जिनसे इनको पावर मिली है। और ये पावर मिलने के बाद ब्लैक एडम इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, अगर कोई किंग इस कंट्री के ऊपर हमला भी करता था तो वो उसे मार देता था, अपनी कंट्री को पूरी तरह से सेफ रखता था। पावर के बारे में बताऊं तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, हाई स्पीड है, और लाइटनिंग की पावर है, और उसके बाद मैसिव वेट लिफ्ट करने की भी पावर है। और आपको इसकी सबसे बड़ी फीट्स जाननी है तो आप ये देख लो, ब्लैक एडम मूवी के अंदर इनने सेबैक को बीच में से फाड़ दिया था उसके दोनों सींगे पकड़ के। और इसकी बॉडी भी जो है बुलेट प्रूफ है, इसकी बॉडी पे बुलेट का कोई भी असर नहीं होता। और कॉमिक्स के अंदर तो ये कहा भी गया कि ब्लैक एडम की बॉडी जो एक तरह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, मतलब इस पे जो अभी न्यू गन्स है उनका कोई असर नहीं होगा, चाहे वो स्नैपर हो चाहे मशीन गन हो, उनकी बुलेट्स को इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगी। पास जो है बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इसकी उम्र 5000 साल है। और एक तरह से कहा जाए तो ये इमोर्टल कैरेक्टर है। अगर ये ब्लैक एडम की फॉर्म में है तो, अगर ये टेथ एडम की फॉर्म में है तो इसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल फॉर्म है। क्योंकि जैसे कि मैं बताया, अगर ब्लैक एडम शज़ैम नाम बोल देगा अपने मुंह से तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, जब उसे पावर मिली थी तो उस फॉर्म में जाके ये मर सकता है, लेकिन ब्लैक एडम की फॉर्म में जाके नहीं मर सकता। मूवी के अंदर 4 सुपर हीरो को अकेले रखा है, और इसके ऊपर तो डॉक्टर फेट का मैजिक भी कोई काम नहीं करता, इसके ऊपर किसी भी तरह का मैजिक काम नहीं करता। और अगर डॉक्टर फेट अगर अपनी फुल पोटेंशियल में है तब भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत ही असर करेगा ब्लैक एडम के ऊपर, वो उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, जैसे कि मूवी के अंदर भी यही करा था उन्होंने। इसके अंदर तो ब्लैक एडम ने शज़ैम और सुपरमैन से कई बार फाइट करी है, और शज़ैम को उन्हें कई बार डिफीट भी करा है। और तो इन्हें कॉमिक्स के अंदर बहुत ही मैसिव वेट उठा रखा है, और उसे एक पंच मार के भी दूर फेंक रखा है। तो ये सब तो बात हो गई ब्लैक एडम की। बात कर लेते हैं अपने सुपरमैन की पावर्स के बारे में। इसके बारे में तो सबको पता ही है कि ये डीसी का ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, जो कि अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ पावर रखता है अपने अंदर, क्योंकि एक एलियन से समझ, क्योंकि ये जो है क्रिप्टन नाम के प्लेनेट से आया था। जब वो प्लेनेट तबाह हो रहा था तो इसके फादर ने इसे क्रिप्टन से अर्थ पर भेज दिया था, और ये अर्थ के लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड और हीट विजन जैसी पावर है इसके अंदर। और तो और ये मैसिव से भी मैसिव वेट को लिफ्ट कर सकता है आसानी से। एक बार तो कॉमिक्स के अंदर इसने अर्थ के वेट जितना प्लेनेट को उठा लिया था, और इसे कई सालों तक हाथ पर उठाकर रखा था। और तो और अगर इसकी फाइट दिन में हो रही हो तो इसे हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये सन की सनलाइट से अपने आप को चार्ज कर लेता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और तो और अगर ये स्पेस में भी घूमे तो स्पेस में भी बिना ऑक्सीजन के ये रह सकता है। और इसकी स्पीड तो बुलेट से भी कई गुना ज्यादा आगे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी कम है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ बुलेट से बहुत ज्यादा है इसकी स्पीड। और मूवी के अंदर तो इन्होंने जस्टिस लीग की पूरी टीम को अकेले ही हरा दिया था, कोई इसे हरा भी नहीं पा रहा था। लेकिन इसकी 2 कमजोरी, जिसका यूज करके बैटमैन ने इसे डिफीट कर दिया था। अगर इससे फाइट रात में करे और क्रिप्टोनाइट से फाइट की जाए, जो कि इसकी बहुत ही बड़ी वीकनेस है, तो ये हार सकता है। तो बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का यूज करके इसे डिफीट करा था, लेकिन बिना क्रिप्टोनाइट के इसे डिफीट कर पाना नामुमकिन है, जैसे कि पूरी जस्टिस लीग की टीम भी से हरा नहीं पा रही थी। तो ये तो होगी सुपरमैन की पावर्स। अब बता देता हूँ अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतने वाला है। तो कॉमिक्स के अंदर कई बार इन दोनों की फाइट हो चुकी है, और कई बार तो शज़ैम, सुपरमैन और ब्लैक एडम आपस में भिड़े और जीता उसमें सुपरमैन ही है। लेकिन कई बार सोलो इन दोनों की लड़ाई हुई है, जैसे कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। तो जब भी इन दोनों की लड़ाई हुई है तो ब्लैक एडम ने अपनी पूरी पावर का यूज करके सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश करी है, लेकिन सुपरमैन ने ऐसा कभी नहीं करा। वो खाली ब्लैक एडम को हराने के बारे में सोचता था और कभी अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं करता था, और फिर भी वो जीत जाया करता था। तो हमें इससे ये पता लग जाता है कि सुपरमैन ब्लैक एडम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आपको इसका क्लियर आंसर चाहिए कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसका जवाब भी डीसी कॉमिक्स के अंदर में मिल चुका है।
कॉमिक्स के अंदर एक बार जस्टिस लीग के इविल वर्जन का अल्टरनेट यूनिवर्स दिखाया गया था, जहाँ पर सुपरमैन का इविल वर्जन होता है अल्ट्रामैन। उसकी एक बार फाइट हो जाती है ब्लैक एडम से। वो ब्लैक एडम का मुंह पकड़ेगी, उसने इतनी तेज दबा देता है जिससे ब्लैक एडम के सारे दांत टूट जाते हैं। फिर बाद में हमें अल्ट्रामैन वर्सेस सुपरमैन भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर सुपरमैन जो अल्ट्रामैन को बहुत गंदी तरह मार के भगा देता है। इस समय ये पता लगता है कि अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन अल्ट्रामैन से ज्यादा पावरफुल है। तो इस समय ये पता लग जाता है कि ब्लैक एडम से सुपरमैन कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि अगर फ्यूचर में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होता है तो उसका विनर कौन होने वाला है। क्या लगता है मूवी के अंदर ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन कब दिखाया जाएगा? इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।